वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और जैसे आप सभी को पता है कि मास्टर डिग्री की क्या की हमने पूरी सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने क्या किया था, जून 2023 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना शुरू किए थे। जून 2023, जिसमें हमने आपको MPS 001, 2, 3 और 4, ये जो फर्स्ट ईयर के आपके सब्जेक्ट कोड होते हैं, इन सब पेपर को हमने क्या किया था, आपके सामने एनालिसिस किया था और बताया था कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे क्वेश्चन को पढ़ना होता है। आज की इस क्लास में हम एक साथ दो कोड कवर करेंगे, क्योंकि ये कोड नॉर्मली आपके पास होते हैं सेकेंड ईयर में। MPSE 001 और 002 दोनों एक ही क्लास में हम क्या करेंगे, कवर करके चलेंगे। पेपर बिल्कुल लेटेस्ट होंगे, जून 2023 के पेपर। तो सबसे पहले आज बात करते हैं, एकदम सिंपल टॉपिक है ना, MPSE 001 की। और इसमें आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट का नाम क्या आपका, भारत और विश्व, यानी इंडिया और वर्ल्ड के बारे में बात होगी, पॉलिटी की। MPSE 001 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, 50 नंबर का आपका ये पेपर होगा। छोटा पेपर होता है MPSE 001, क्योंकि इसमें जो ई शब्द आया है ना, ये ई का मतलब है इलेक्टिव कोर्स। ये क्या है दोस्तों, आपका इलेक्टिव कोर्स है। ये आपने खुद अपनी इच्छा से क्या किया, इसका चयन किया सेकंड ईयर में पढ़ने के लिए, दैट इज। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर हर क्वेश्चन आपको कितने शब्द में करना होगा, यहाँ पर हर क्वेश्चन आपको लगभग कम शब्दों में करना होता है, यानी कि आप मान के चलिए 400 शब्दों में करना होता है केवल, जबकि नॉर्मली 500 शब्दों में क्या करना होता है, MA का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ पे केवल 400 शब्द है, 100 शब्द आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन में कम लिखने पड़ेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ पर 10 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत की विदेश नीति में जैसे गुटनिरपेक्षता है, पंचशील समझौता है, साम्राज्यवाद का विरोध है, वसुधैव कुटुंबकम है, ये सब भारतीय विदेश नीति क्या है, निर्धारक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आने वाला प्रश्न। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो भारत की विदेश नीति के जटिल अन्योआश्रय परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। भारत की विदेश नीति पे दूसरा क्वेश्चन है ना, लगातार 2 क्वेश्चन आए हैं और मैं आप ऐसा मान सकते हैं। इसमें क्या पूछा है, जटिल अन्योआश्रय का मतलब यह है कि इसकी जो संरचना है बहुत ज्यादा जटिल है, एक दूसरे पर आश्रित करके भारत क्या करता है, अपनी विदेश नीति को बदलता रहता है। कभी भारत शीत युद्ध में अलग विदेश नीति कायम करता है, तो शीत युद्ध के बाद एक अलग ही विदेश नीति को लेकर भारत चलता है नॉर्मली। समझ में आई कहानी, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा थर्ड और फोर्थ, ये एक सिंपल क्वेश्चन है पर मोस्ट टिपिकल मान के चल सकते हैं आप जब आप इन्हें एक्सप्लेन करने बैठते हैं। तो भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद, जैसे अभी बीच में आपको याद होगा, है ना, 2019 के आसपास डोकलाम विवाद भारत और चीन के बीच में हुआ था। इसके अलावा अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश का वो हिस्सा, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का नहीं, उत्तराखंड वाला वो हिस्सा जो अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, उस पर भी भारत और चीन के बीच में क्या है, सीमा विवाद है, बॉर्डर को लेकर, है ना। एक सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की विदेश नीति में, फिर से भारत की विदेश नीति पर एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राजीव गांधी का क्या योगदान है। राजीव गांधी ने भारत की विदेश नीति को काफी हद तक क्या किया, बदला, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के संबंध, EU के साथ, है ना, यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के किस प्रकार के संबंध है, ये आपका वर्ल्ड आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स का हिस्सा हो गया कि यूरोपियन यूनियन प्लस भारत के बीच में किस प्रकार के क्या है संबंध है। आपको पता 1992 में मॉस्ट्रिएटर संधि के तहत किसकी स्थापना होती है, आपकी यूरोपियन यूनियन की स्थापना होती है। उसके बाद भारत के इसके साथ क्या बनते हैं, संबंध बनने शुरू होते हैं। भाग 2 में अगर हम देखें तो कैसे क्वेश्चन है, सार्क के गठन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, है ना। इस क्वेश्चन को सरल भाषा में आप ये कह सकते हैं कि सार्क का गठन क्यों किया गया, है ना, क्यों किया गया, इसके क्या बताने हैं आपको, सार्क के गठन के क्या बता देने, कारण बता देने हैं आपको, ये बात है। फिर आता है लुक ईस्ट नीति, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नीति है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न। लुक ईस्ट क्या कहते हैं, इसे पॉलिसी कहते हैं, LEP, ठीक है। ये क्या है, भारत पूर्व एशियाई संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत ने ये नीति क्या की थी, लागू की थी, पूर्वी एशियाई देशों के साथ क्या करने के लिए, संबंधों को मजबूत करने के लिए। इतनी बात आपको याद रहेगी। भारत ने इस नीति को लागू क्यों किया था, पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए। डन दोस्तों, चलिए। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कि इराक संकट के प्रति भारत की क्या प्रतिक्रिया थी। तो इराक संकट क्या है, एक ऐसा संकट जिसमें भारत को क्या देनी पड़ी, अपनी प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स भारत को यहाँ पर क्या करना पड़ा, ना चाहते हुए भी करना पड़ा। तो किस तरीके से उसने अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखते हुए, किस प्रकार से कूटनीतिक प्रभाव डालते हुए क्या किया, इराक संकट पर अपनी प्रतिक्रिया जताई, वो आपको यहाँ पर बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका, इंपोर्टेंट प्लस सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ये प्योर 12th के सिलेबस से पूछा गया क्वेश्चन है, 12th लेवल का क्वेश्चन कि UNO में भारत की किस प्रकार की भूमिका है। बहुत बड़ी भूमिका है, शांति सेना में भारत अपनी सेना भेजता है, बजट में योगदान भी करता है, साथ साथ UNO में एक इस अस्थायी सदस्य के रूप में काम कर चुका है और UNO की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना ये चाहता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, जैसे आप देखेंगे ISIS है आपका,
है ना। इसके अलावा अल-कायदा का नाम आपने सुना होगा और एक आपने सुना होगा अल-कायदा के अलावा तालिबान। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के उदाहरण हैं। पोखरण सेकंड, आपको बताना है भारत के परमाणु परीक्षण, इसमें पोखरण सेकंड की बात आती है। 2 परमाणु परीक्षण भारत ने पोखरण में किए, सेकंड वाले का एग्जाम्पल आपसे यहाँ पूछा गया है। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बार बार जो एग्जाम में आता है आप इसे सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एक पेपर तो यहाँ पर MPSE 001 आपका हो जाता है। अब बात करते हैं MPSE 002 पेपर की, जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए तो MPSE 002 का सिलेबस लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने के लिए आपको मिलेगा, सेम ही मिलेगा, बस कोड थोड़ा सा क्या होता है चेंज। यहाँ पर हम बात करेंगे लेटिन अमेरिका में राज्य और समाज, यानी कि यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो किसकी, अमेरिका की। तो सारे क्वेश्चन आपको कहाँ को देखने के लिए मिलेंगे, लेटिन अमेरिका के देखने के लिए मिलेंगे, यानी दक्षिण अमेरिका में राज्य और समाज। दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश है, ब्राजील है आपका, आपने चिली का नाम सुना होगा, पेरू देश का नाम सुना होगा, सब आप कह सकते हैं सदर्न अमेरिकन कंट्री मानी जाती हैं। ठीक है, ये भी छोटा पेपर होता है, 2 घंटे का ये पेपर होगा MPSE 002 और कितने मार्क्स का, केवल 50 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। क्वेश्चन अच्छे खासे लॉन्ग इसमें बनते हैं, 400 शब्दों में हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ भी है। 19वीं शताब्दी में चिली, मैंने कहा था ना चिली का इतिहास यहाँ पर आएगा। चिली देश दक्षिण अमेरिका देश है। आर्थिक विकास में खनिजों का महत्व, चिली के आर्थिक विकास में वहां पर जो खनिज मिलते हैं बहुत ज्यादा है। आपको पता है चिली खनिजों से पूर्ण देश माना जाता है, खनिजों की रानी भी आप इस देश को कह सकते हैं। बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पर खनिज मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो क्या करना है, उनका महत्व आपको यहाँ पर बताना है, खनिजों का महत्व। लैटिन अमेरिका में स्वदेशी समाज किस हद तक राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है। लैटिन अमेरिका की बात हो रही है, क्या पूछा है, स्वदेशी समाज किस हद तक राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है। स्वदेशी समाज किस प्रकार राजनीति में हिस्सा लेता है, ये बात आपको यहाँ पर बतानी है, किस प्रकार की हिस्सेदारी वहां के समाज की राजनीति में है। मैक्सिको में, अब अगला देश कौन सा आता है, मैक्सिको, जो कि साउथ अमेरिका में ही है, में लजारो कार्डेंस के नेतृत्व में, ये वहां के एक नेता हुए हैं बहुत बड़े, लजारो जिन्हें हम कहते हैं, इनके नेतृत्व में वहां पर क्या गया था, एक कृषि आंदोलन चला था दोस्तों मैक्सिको में। उसकी प्रकृति भी बतानी है, किस प्रकार वो शुरू हुआ, और उसका महत्व भी बताना है। 200 शब्दों में यहाँ पर प्रकृति बतानी है और 200 शब्दों में उस आंदोलन का महत्व बताना है जो लजारो के नेतृत्व में मैक्सिको में हुआ था। याद रहेगी आपको इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नव उदारवाद के युग में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव उदारवाद के युग में लैटिन अमेरिकी देशों में बाजार, राज्य और समाज के बीच संबंध। कौन सा टाइम, नव उदारवाद जब चल रहा था, लिबरलाइजेशन जिसे हम उदारीकरण भी कहते हैं, उसका एक नया एस्पेक्ट उभर के विश्व में सामने आया था, उदारवाद की एक नई परिभाषा सामने आई थी। उस टाइम पीरियड में किस किस में, दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश हैं उनमें बाजार में, राज्य में और समाज में किस प्रकार का संबंध था। इन तीनों के बीच में क्या बताना है आपको, संबंध बता के चलना है। तीन के बीच में कौन सा युग टारगेट करना है, नव उदारवाद युग। ब्राजील पे फिर एक क्वेश्चन, ब्राजील में आर्थिक चक्रों की प्रकृति, किस प्रकार वहां पर आर्थिक विकास हुआ, उसकी प्रकृति बतानी है 200 वर्ड्स, उसकी विशेषता भी बतानी है आपको 200 वर्ड्स। सेम ही क्वेश्चन अभी किस पे आया था, चिली पर भी आया था। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, या तो ब्राजील का आर्थिक विकास आपसे पूछेगा या चिली देश का आर्थिक विकास आपसे जरूर पूछा जाएगा। समझ में आई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन लैटिन अमेरिका के सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए विचारधारा संस्थानों के संदर्भ में कैथोलिक चर्च। देखिए इतना क्वेश्चन बिल्कुल फालतू का है ये, है ना। मेन बात क्या है आपको बताना, समकालीन लैटिन अमेरिका में, समकाल 1945 के आसपास का समय, है ना, उसमें कैथोलिक चर्च द्वारा किए गए नवाचार, कैथोलिक चर्च ने क्या क्या नए इनोवेशंस किए, केवल उन इनोवेशंस को आपको क्या करना है यहाँ पर बताना है। इतना सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपका। कैथोलिक चर्च के सुधार आपको यहाँ पर बताने हैं, किस प्रकार से यहाँ पर आप मान के चलिए पोप यानी धर्मगुरु पादरियों ने एक नई ही विचारधारा लोगों के सामने रखी और सुधार किए। समझ में आई कहानी। कितने क्वेश्चन हो गए, ये हो गए 6। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक विकास एक दूसरे को किस हद तक सुदृढ़ करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र, लोकतंत्र और आर्थिक विकास, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। कभी कभी तो क्या करते हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। 200 शब्दों में क्या करनी है, इस पर टिप्पणी करनी है। साथ में भी बताना कि लेटिन अमेरिका में किस प्रकार ये देखा गया है कि वहां का आर्थिक विकास लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। सेम एग्जाम्पल चिली में देखा गया है, सेम एग्जाम्पल आपका ब्राजील में भी देखा गया है कि किस प्रकार ऐसा होता है वहां। सत्तावाद के तहत लेटिन अमेरिकी देशों में उभरे महिला आंदोलन, कहां पर, लेटिन अमेरिका के देशों में कौन कौन से क्या हुए, महिला आंदोलन हुए, उनकी बात आपको यहाँ पर करनी है। एक अलग से चैप्टर बुक में इसका दिया हुआ है कि लेटिन अमेरिका के कौन कौन से महिला आंदोलन हुए। और अभी आपसे मैक्सिको का कृषि आंदोलन भी पूछा गया था। दोनों में से एक आंदोलन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, कई बार दोनों के दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, आगे आता है आपका संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं से आप क्या समझते हैं। कौन सी व्यवस्थाएं, संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं। संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं मतलब वो पीरियड जब पूरी दुनिया में बहुत तेजी से परिवर्तन यानी बदलाव हो रहे थे।
निम्नलिखित पर क्या करना है, संक्षेप में टिप्पणी करनी है। अमेरिकी राज्यों का संगठन, अमेरिकी राज्यों का क्या करना है, संगठन। लैटिन अमेरिका और भारत, अमेरिकी राज्यों का संगठन और लैटिन अमेरिका और भारत, इसमें क्या करना है आपको, संबंधों की बात यहाँ पर आपसे पूछी गई है। ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो 2 क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पर डिस्कस किए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न रहता है पेपर का, और किस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ के हमें आंसर करने हैं। और आंसर की हम बात करें कॉन्सेप्ट क्लास में। आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों।